हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। हमने टेंस की फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन कराया था। सेकंड वीडियो में जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस थे मैंने सारे के सारे क्लियर कराई। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी आपके नेगेटिव सेंटेंस से कंसेप्ट बन सकते हैं वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हो वास्तव में टेंस के बारे में। तो जिस किसी विद्यार्थी को टेंस नहीं आते उसे इंग्लिश में क्या रहती है, टेंशन रहती है। आज चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला सेंटेंस है तुम स्कूल नहीं जाते हो। हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस है। यस, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करेंगे? सेंटेंस के अंदर क्या दिया होगा? नहीं दिया होगा। यस, सेंटेंस क्या है हमारा? है, हु, हे और हो। इसमें आते हैं प्रेजेंट में। यस, इसे लिखो। प्रेजेंट किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यस, इधर लिख लिया हमने। अब प्रेजेंट का कौन सा भाग है? हमने देखा ता, ती, ते किसमें आते हैं? इंडेफिनिट में आते हैं। इंडेफिनिट बनता है किससे? डू से। डू के साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है। अब हमने देखा यहाँ पे नहीं है। नहीं मतलब क्या होता है? नॉट। मतलब नेगेटिव। नेगेटिव क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। अब देखो, अब नॉट लगाने वाला कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं? नॉट हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तभी नॉट हम लगा पाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट हम नहीं लगा सकते सेंटेंस में। देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट। यू है ना। सेंटेंस कैसा हमारा? नेगेटिव, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? डू। लगाओ डू। ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड करेंगे हम? नॉट। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यस, आपका सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है। अगर मेरे लेक्चर में आपको किसी को भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अपनी क्वालिटी, अपनी वॉइस, अपना कंटेंट हम सुधार सकें। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। हमने देखा है आ रहा लास्ट में तो प्रेजेंट है। यस, ये किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हमने देखा ता, ती, ते ये किसमें आते हैं? इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। इंडेफिनिट किससे बनता है? डू से बनता है। डू के साथ क्या आते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप यूज करना सीखें। टेंस में कुछ नहीं है। अगर आपके टेंस फिनिश तो आपकी इंग्लिश की टेंशन ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ये आपका बेसिक होता है। बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या है? एक वर्ड आ रहा है कभी और नहीं। अगर सेंटेंस के अंदर कभी नहीं वर्ड दिया हो तो हम उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव नहीं लाएंगे। नेगेटिव मीन्स नॉट नहीं लाएंगे। उसकी जगह क्या आता है? नेवर आता है। देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा? वह, तो ही लगाओ नेवर। ही नेवर। झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई। ही नेवर टेल अ लाई। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट होता है अफर्मेटिव वाला। क्या होता है कंसेप्ट? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। इसमें क्या लगा देंगे हम? एस लगा देंगे। ही नेवर टेल्स अ लाई। ये आपका सेंटेंस हुआ करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला। सेंटेंस कौन सा हमारा? अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो टेंस होता है हमारा पास्ट। हमें ये पता होनी चाहिए पास्ट टेंस किससे बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। यस, चलो इस वाले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 3, वह कल हॉकी नहीं खेला। हमने देखा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, टेंस होता है हमारा पास्ट। पास्ट किससे बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अगर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है तो इसमें क्या होगी? बी की सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होती है? वॉज वर। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब पता है तो उसी के साथ हम नॉट लगा पाते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बन गया आपकी डिड नॉट। बना दो ही did not play hockey yesterday। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कल की इंग्लिश सर क्या लगाएं? टुमारो लगाएं या yesterday लगाएं? अगर टेंस आपका पास्ट का है तो yesterday आता है। अगर टेंस आपका फ्यूचर का है तो टुमारो आता है। बहुत सिंपल होता है। तो आपका सेंटेंस बनेगा he did not प्ले हॉकी यस्टरडे। वह कल हॉकी नहीं खेला। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया।
सेंटेंस क्या है आपका पास्ट, क्योंकि सेंटेंस आ ई ए आदि शब्द आते हैं। टेंस हमारा क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट। हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट है टेंस, किससे बनेगा सेकंड फॉर्म से। अब इसमें एक कंसेप्ट और है, कभी और नहीं। यस, कभी नहीं का कंसेप्ट क्या होता है, इसमें सेकंड फॉर्म तो आती है लेकिन इसमें डिड नॉट नहीं आती, क्योंकि कभी नहीं वाले कंसेप्ट में क्या लगती है नेवर लगती है। तो देखिए आई नेवर आना क्या होता है कम, हम लिखेंगे कम की सेकंड फॉर्म केम, आई नेवर केम। देरी से आना होता है लेट। ये सेंटेंस बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, आई नेवर केम लेट। ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करना सीखते हैं। टेंस के लास्ट में जाके हमने देखा गा गी गे किस में आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर किसे बनता है विल या सेल से। हमने देखा इसमें नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो नॉट लगा दो इसके साथ, क्योंकि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब भी तो होती है ये। तो विल नॉट हमारी क्या बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। यू विल नॉट, पुस्तक पढ़ना क्या होता है रीड, यू विल नॉट रीड द बुक। कुछ इस तरीके से आपके नेगेटिव का सेशन इस तरीके से चलता रहेगा। कुछ और सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए इससे आगे सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, गाय घास नहीं चर रही है। हाँ देखो हमने देखा लास्ट में क्या है हु है किसमें आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट किससे बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हमने देखा सेंटेंस का कौन सा पार्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किससे बनता है बी से, और जहां बी आती है यहाँ पे क्या आती है आईएनजी। हमने देखा इसमें नेगेटिव और है, नेगेटिव किसके साथ ऐड होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं। तो देखो द काउ, ये रहा सब्जेक्ट द काउ। काउ कैसी है सिमिलर, तो बी का सिमिलर क्या होगा एच। इस क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगेगी। द काउ इज नॉट। चरना क्या होता है ग्रेस, इसमें क्या लगेगी आईएनजी। जहां बी की कोई सी फॉर्म प्रेजेंट होगी मेन वर्ब के साथ क्या लगेगी आईएनजी। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, घास को क्या बोलते हैं ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। हमने देखा टेंस कौन सा है पास्ट। पास्ट टेंस में क्या आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतनी चीजें पता होनी चाहिए हमें। आगे देखो क्या रहा रही रहे किसमें आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस किससे बनता है बी प्लस आईएनजी से। हमने देखा नेगेटिव है ऐसा सेंटेंस, तो नेगेटिव नॉट कहाँ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सबसे पहले हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब आनी होगी। हमने देखा पास्ट में किससे बनता है सेकंड फॉर्म से। अब बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है वॉज और वर्ब, उसी के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखो राम के साथ सिंगुलर लगा दो वॉज। तो राम वॉज नॉट क्या कर रहा है कूद रहा है। तो राम वॉज नॉट जंप, राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द दीवार बड़ी वॉल। ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीट इस तरीके से। सेंटेंस नंबर 8, वे लड़के को नहीं पढ़ा रहे होंगे, है ना। हमने देखा गा गी किस में आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर किससे बनता है विल या सेल से। सेंटेंस कौन सा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किससे बनेगा बी प्लस आईएनजी से। बनाओ वे हमारा सब्जेक्ट है, लगाओ दे विल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें विल, इसके साथ लगेगा नॉट, दे विल नॉट। अब ये सेंटेंस क्या है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बनाने के लिए कौन आता है बी आती है। तो दे विल नॉट बी, पढ़ाना क्या होता है टीच, दे विल नॉट बी टीचिंग द वॉइस। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो सेंटेंस कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो सेंटेंस हमारा कौन सा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब सेंटेंस पास्ट किससे बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। परफेक्ट किससे बनता है हैव से। तो इसका मतलब क्या सीखे हम हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है हेड। हैव की सेकंड फॉर्म लगा दो हेड। मैंने लाओ आई हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हेड
तो लगा दो नॉट, आई हैड नॉट रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो आई हैड नॉट रीड योर लेटर। अब इसमें देखो हैड है, हमें पता है हैड या हैव या हैज हो, उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। हमने देखा यहाँ पर रीड तो सेम ही है, तो रीड सेम नहीं है यहाँ पे, रीड यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि रीड की स्पेलिंग तो रीड ही होती है, लेकिन पढ़ने में अंतर आता है। रीड रेड, इसे क्या बोलेंगे? रेड बोलेंगे। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। यस, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। सेंटेंस कौन सा हमारा? लास्ट में देखो था, थी थे किस में आते हैं? पास्ट में। पास्ट किससे बनता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म से। अब आगे देखो क्या है इसमें? आ, ई, ए, ये सब तो आते हैं, ये किस में आते हैं? परफेक्ट में आते हैं। तो सेंटेंस ये भी पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या आता है? हैव आता है। अब पास्ट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। बनाओ सेंटेंस, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो आई हैड नॉट, देखना क्या होता है? सी। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस पहले, बिफोर। इससे आगे कुछ और सेंटेंस लेते हैं। आज पूरा लेक्चर नेगेटिव का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 11, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। ये सेंटेंस के लास्ट फेज नेगेटिव है ना। देखो हमने देखा लास्ट में क्या है? गा, गी, गे, मतलब फ्यूचर किससे बनता है? विल या शैल से। जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर दे रखी है उनको सबको लिखते चलो, अपने आप हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, अपने आप पर्सन याद हो जाएगी। आगे क्या है? रहा, रही, रहे किस में आते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस किससे बनता है? बी से। अब बी के साथ क्या आती है? आईएनजी। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है 2 वर्ष से। समय बताने के लिए क्या आता है? हैव। और जहां हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसमें कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं? नेगेटिव का। और नेगेटिव कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। बनाओ सेंटेंस, देखो वह, ही। अब वो सब्जेक्ट आपका कैसा भी फ्यूचर टेंस के अंदर विल या शैल लगना है आपको। विल लगा लो, शैल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो ही विल नॉट। सेंटेंस कैसा हमारा? नेगेटिव है, कॉन्टिन्यूअस भी है और फ्यूचर भी है। मतलब इसमें आपको समय भी दे रखा है। समय के लिए क्या आता है? इसमें हैव आता है। तो आप यहां पर लगाओ ही विल नॉट हैव। जैसे हमने हैव लगाया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो बी वर्ब है, इसमें बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ही विल नॉट हैव बीन। क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड। अब आपका समय दे रखा है, मैं आपको उस दिन बताया था लेक्चर में समय की क्लास सेंस ऑफ फॉर कैसे लगाते हैं। 2 वर्ष से कह रहा है, लगा दो फॉर 2 आवर, फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्ष है ईयर। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। हमने देखा फ्यूचर विल या शैल, इतना होता है। क्लियर हुआ? इतना होता है ना। चुकी है तो क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस किससे बनता है? हैव से। और जहां हैव आता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल। हम देखा इसमें नेगेटिव नॉट लगेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब इसमें क्या है? कंसेप्ट इसमें आया, उस दिन बताया था हमने, अगर एक सेंटेंस पहले से पहले वाला सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस पहले से बाद वाला होगा। जो काम पहले हुआ है उसके इंग्लिश पहले लिख दो, जो काम बाद में हुआ है उसके इंग्लिश बाद में लिख दो। सिंपल सा है। अब इसमें क्या है? फ्यूचर टेंस है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जो काम पहले हुआ है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो इसमें पहले काम कौन सा लिखा है? वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, ये काम लिखा पहले वाला। तो बनाओ इसको, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर। ये क्या होगा? ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ पूरा, फ्यूचर परफेक्ट।
शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर। अब लगाओ इसमें बिफोर, यस बिफोर, हरी के आने से पहले, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हरी आना क्या होता है, कम, इसमें लगा एस, हरी कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। हमने देखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट किससे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हमने देखा रहा, रही, रहे किसमें आते हैं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किससे बनता है, बी प्लस आईएनजी से बनता है। नहीं कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। इसमें समय दे रखा है, सोमवार से मंगलवार से, तो ये किसके आता है, समय बताने के लिए क्या आता है, हैव आता है। और जहाँ हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे के सारे रूल्स तैयार हो गए। देखो मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, तो आई हैव, नहीं आ रहा है ना, तो आई हैव नॉट, हैव लगाया, बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो आई हैव नॉट बीन, बुखार से पीड़ित होना क्या होता है, सफर, इसमें लगा दो सफरिंग। आई हैव नॉट बीन सफरिंग, बुखार को बोलते हैं फीवर। कब से आ रहा है, सोमवार से आ रहा है, लगाओ सिंस मंडे। सेंटेंस हो जाएगा आपका, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फीवर सिंस मंडे। लास्ट सेंटेंस है, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। देखो ये क्या है, पास्ट, था थी थे किसमें आते हैं, पास्ट। पास्ट किससे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। हमने देखा रहा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, किससे बनता है, बी प्लस आईएनजी से। नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। 3 घंटे से, इसमें समय दे रखा है, समय बताने के लिए कौन आता है इंग्लिश के अंदर, हैव आता है। और जहाँ हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बना दो, तुम्हारा नौकर, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट क्या है, सिंगुलर प्लूरल है। किस तरीके से लाएंगे इसमें, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था, तो योर सर्वेंट हैड, टेंस पास्ट है, यस, योर सर्वेंट हैड नॉट, हैड लगाया तो बी की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन, खाना बनाना क्या होता है, कुक, कुक में क्या लगेगी, आईएनजी। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से, 3 घंटे से, क्या लगेंगे, फॉर 3 आवर। इस तरीके से आप सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं जितने भी, सबको बना सकते हो। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इसके माध्यम से 10th क्लास 12th क्लास तो जो भी आप बेसिक अपना क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।